उत्तर भारतीयों खासतौर से यूपी बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में अब तक हमला होता रहा है। शिवसेना हो या फिर मनसे, इन लोगों के निशाने पर यूपी बिहार के लोग रहे ताकि वहां पर मराठा राजनीति को अपने आप को मजबूत कर सके। अब पश्चिम बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी ने खुल करके हमला बोला है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताया है। यानी कि यूपी बिहार के लोग जो वहां अभी गए हैं, क्या वे गुंडे हैं? ये ऐसा सवाल है जिस पर बिहार में काफ़ी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। जेडीयू ने तो सीधा निशाना साध दिया है और तेजस्वी यादव पर कहा है कि क्या उनके गुंडे वहां पहुंच गए हैं जिनके बारे में ममता बनर्जी कह रही हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका गुंडे कहने का आशय कुछ और है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या दीदी कह रही हैं कि यूपी बिहार से गुंडे आ रहे हैं? अरे यूपी बिहार की सबसे बड़ी गुंडा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन दिया, तो गुंडे क्या आप ही मंगवा रही हैं उन लोगों से? अरे दीदी, अपनी जमीन खिसक रही है तो बिहार यूपी के लोगों को बदनाम करना बंद कर दीजिए, क्या फायदा? मान जाइए दीदी। ममता दीदी ने बिहारियों को लेकर के जो टिप्पणी की है उसका कतई ये मतलब नहीं था कि बिहार के लोगों को अपमानित करें। ममता दीदी ने सब दिन बंगाल में बिहारियों का सम्मान किया है। बीजेपी के कुछ लोगों के बारे में वो ये बातें कह रहे हैं जो जा कर के वहाँ अराजकता बंगाल में फैला रहे हैं। ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है, लेकिन बीजेपी वाले उनके कहने का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। चूँकि बीजेपी बंगाल में बुरी तरह से चुनाव हार रही है, अपनी हार को सामने देख करके बीजेपी इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगा रही है ममता दीदी के ऊपर कि उन्होंने बिहारियों को अपमानित किया है, गुंडा कहा है। ममता दीदी ने बिहारियों को नहीं कहा है, उन्होंने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के बारे में ये बातें कही है। ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है, इसलिए बिहार और बंगाल भाई भाई हैं। सब दिन उनको पता है कि बिहार के लोग जो बंगाल में रह रहे हैं वो पूरे मान सम्मान उनको मिलता है बंगाल की सरकार के द्वारा। ममता दीदी बिहारियों के साथ सब दिन उन्होंने सम्मान का भाव रखा है। एक फिल्मी गाना भी है, आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है बॉलीवुड के गानों में भी किया जाता रहा है, जिस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए। हालांकि वह मनोरंजन के दृष्टिकोण से जरूर गाना लिखा गया था और गाया भी गया था, पर इसमें लूटने का शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, इस पर भी आपत्ति लोगों ने की थी। लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चुप क्यों हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में वो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए जा सकते हैं, चुनाव के लिए, चुनावी सभा करने के लिए। हालांकि अब तक तेजस्वी की तरफ से यह बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनके सहयोगी का कहना है कि इस पर विचार चल रहा है और आरजेडी के जो नेता पश्चिम बंगाल में हैं, उनसे सलाह मशविरा भी की जा रही है कि अगर वहां से कोई ऐसी मांग आई तो वह सभा करने वहां जरूर जाएंगे। ऐसे में फिर यह सवाल उठेगा कि जो ममता बनर्जी यूपी बिहार के लोगों के बारे में ऐसे भाषा का प्रयोग कर रही हैं, क्या उनके लिए चुनाव प्रचार करना तेजस्वी के लिए सही रहेगा? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के सामने ही ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। इसके पहले भी जेडीयू इस तरह की स्थिति में रह चुकी है। जैसे कि महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ ही रहते थे, दोनों का शासन हुआ करता था और उस वक्त उत्तर भारतीयों खासतौर से यूपी बिहार के लोगों पर हमला होता था, तब सवाल खड़े होते थे तो जेडीयू दबे चुपे जुबान में ही बातें कह पाती थी, खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि बीजेपी से सहयोग उनका था और बिहार में भी बीजेपी के सहयोग से ही उनकी सरकार थी। तो बीजेपी पर खुलकर निशाना नहीं साधते थे जेडीयू के नेता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी बातें, विरोध प्रकट ज़रूर कर देते थे। लेकिन तेजस्वी की चुप्पी क्या बता रही है? आखिर इसके पीछे किस तरह की राजनीति है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अलग, कांग्रेस और लेफ्ट के अलग ममता बनर्जी को तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया है, जबकि यहाँ पर महागठबंधन में
कांग्रेस पार्टी उनके साथ शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।